नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वर्तनी अशुद्धि की, ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने चार क्लास अपनी कंप्लीट कर ली है। और जो ARO का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है, तो उसमें से हमारी जो हिंदी पूछी जाती है 60 नंबर की, तो उसमें 6 टॉपिक होते हैं। इसमें से हमने 5 टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। हमारी छठी टॉपिक चल रही है, जो कि कल कंप्लीट हो जाएगी। आज ही कंप्लीट हो जाती, लेकिन देखें बहुत सारा ऐसा है जो छूट रहा था हमारा, तो इसलिए एक क्लास और आएगी। इसके बाद में हम अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने जो बाकी वीडियोस हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे वीडियो या नहीं पढ़े हैं, तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो हमारी क्लास है आप लोगों को कैसी लगी। अगर कोई कमी है तो भी बताइए। अगर मतलब बढ़िया है या ऐसा कुछ है जो और अच्छे से सुधारने मतलब और सुधारना चाहिए, तो वो भी आप लोग बताएं हमें। हमारा दिया गया है युधिष्ठर। युधिष्ठर दिया गया है, जो कि हमारा अशुद्ध है। युधिष्ठर नहीं, युधिष्ठिर हमारा होता है। युधिष्ठिर जो है ये शुद्ध शब्द है, ना कि युधिष्ठर, ठीक है। तो युधिष्ठर का जो शुद्ध रूप बनेगा वो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। द्वारिका, तो द्वारिका हमारा क्या है, अशुद्ध है। द्वारका होता है, द्वारिका क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। और द्वारिका हमारा शुद्ध रहेगा, जो कि बहुत यहाँ ये अहिल्या हो गया, अनसुईया हो गया, इन सब में हम लोग बहुत गलती कर देते हैं। जैसे अब बोलचाल की भाषा में हम लोग द्वारिका ही बोलते हैं, अहिल्या ही बोलते हैं, लेकिन इसीलिए हमारा जो लिखने मतलब जब हम इसको लिखते हैं ना, तब भी हमारा गलत हो जाता है। तो द्वारिका हमारा क्या है, अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, द्वारिका हो जाएगा। द्वारिका क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध द्वारिका हो जाएगा, ठीक है। निरपराधी, तो निरपराधी जो है ये हमारा गलत है, मतलब अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, ठीक है। निरपराध हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक। तदांतर, तदांतर, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तदनंतर हो जाएगा, तदनंतर हो जाएगा। शुद्ध क्या हो जाएगा, तदनंतर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है ब्रिज। तो ब्रिज नहीं ब्रज होता है, क्या होता है, ब्रज होता है, ना कि ब्रिज होता है। तो ब्रज किस प्रकार हमारा शुद्ध लिखा जाएगा, तो हमारा ये जो दिया गया है ब्रज, ये सही रहेगा, ना कि ये, ठीक है। ये गलत है, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। विशिष्ट, तो विशिष्ट नहीं विशिष्ट, विशिष्ट हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि टा के स्थान पर क्या हुआ है, यहाँ पर ठा का प्रयोग कर दिया गया है। तो इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, विशिष्ट होगा, ठीक है, ना कि विशिष्ट, ठीक। निष्कपटी, तो निष्कपटी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। जिस प्रकार भी हमने निरपराधी देखा था, जो कि हमारा शुद्ध था, तो निरपराधी का शुद्ध क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। उसी प्रकार निष्कपटी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, दीर्घ ऊ का प्रयोग करना, जो कि ह्रस्व ऊ का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप कैसे बन जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा, ना कि ऊर्ध्व, ठीक है। अगला हमारा है ग्रहित। तो ग्रहित नहीं गृहित होता है, गृहित होता है, ठीक है। प्रीथा, प्रीथा नहीं प्रथा होता है। प्रीथा हमारा क्या है, अशुद्ध है। तो प्रीथा का जो शुद्ध रूप बनेगा वो हो जाएगा प्रथा, ठीक है। जिसे कहते हैं नहीं, ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है, वो ठीक। और दृष्टा, दृष्टा नहीं दृष्टा हमारा क्या है, अशुद्ध है। दृष्टा नहीं दृष्टा होता है, ठीक है। जागृत, जागृत नहीं जागृत होता है, ठीक। सृष्टा, सृष्टा नहीं सृष्टा होता है, ठीक है। अनुदित, अनुदित नहीं, अनुदित हमारा क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि ना पर जो है वो हरस ऊ की मात्रा, जबकि क्या करना है, हमें दीर्घ ऊ की मात्रा लगाना है, ठीक है। तो अनुदित हो जाएगा, ठीक। अब ये देखते हैं, ये हमारे एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना, यहाँ जो हमारा अशुद्ध दिया गया है, क्यों अशुद्ध है, क्योंकि हमें यहाँ पर ताला विसा का प्रयोग करना था, जो कि दंतिसा का प्रयोग कर दिया गया है। तो श्रूषा इस प्रकार लिखा जाता है, ये शुद्ध है। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। शुश्रूषा होता, ना कि शुश्रूषा, ठीक है। शुश्रूषा नहीं शुश्रूषा होता है, ठीक। बिछा, बिछ, बिछ नहीं वृक्ष होता है, ठीक है। ऐषड़ा, ऐषड़ा, ऐषड़ा हमारा क्या है, अशुद्ध है। ऐषड़ा का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हमारा ऐषड़ा हो जाएगा। ऐषड़ा क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो
ऐ लगा हुआ है, जो कि हमें ये लगाना है, तो ऐषड़ा हो जाएगा। ठीक है, एकांतिक। तो एकांतिक हमारा क्या है, अशुद्ध है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ऐ की मात्रा लगाना था, जो कि हम ए कर दिए, तो हमारा एकांतिक होगा, ना कि एकांतिक होगा। ठीक, एकांतिक होगा, ना कि एकांतिक होगा। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। यहाँ पर दिया गया अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परलौकिक। तो परलौकिक हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, पारलौकिक होगा। क्या होगा, पारलौकिक होगा। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला देखते हैं हम, अगला हमारा है मालन। मालन क्या है, हमारा अशुद्ध है। मालन क्या है, अशुद्ध है। मालन कोई ऐसे शब्द नहीं होता। मालन क्या होता है, मतलब कहीं भी आप पढ़ेंगे, मालन हम तो नहीं पढ़े आज तक, तो ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। तो अगर हम इसके शुद्ध शब्द की बात करें तो हमारा मालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। ठीक है, जो मालिन पता है किनको कहते हैं, जो माली होता है ना, तो माली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अहिल्या, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और हम लोग गलती ही कर देते, क्योंकि हम लोग उच्चारण भी अहिल्या ही करते हैं, ना कि अहल्या करते। अहल्या हमारा क्या है, शुद्ध है। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, चलिए धीरे धीरे बोलते हैं। तो अहिल्या हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं अहिल्या, तो हमारा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग उच्चारण ही क्या करते हैं, गलत करते हैं, अहिल्या करते हैं। लेकिन हमारा जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अहल्या। क्या होता है, अहल्या। तो अहिल्या का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अहल्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अनसुईया होता है ना, अनसुईया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। अभी हम देखेंगे हमारा इसका शुद्ध रूप क्या होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। तो अहिल्या का शुद्ध रूप क्या हो जाए, अहल्या हो जाएगा। ठीक, और उच्चारण भी अगर हम लोग शुद्ध ही करें तो लिखने में भी हम लोगों को शुद्ध ही लिखेंगे। जब हम लोग यही उच्चारण ही गलत करते हैं तो लिखते भी वही हैं। तो निरस्ता, निरस्ता हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, नीरस्ता हो जाएगा। मतलब ना पर दीर्घ ई की मात्रा होगी और ह्रस्व ई की मात्रा नहीं होगी। तो निरस्ता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, नीरस्ता हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह, अनुग्रह, ये क्या लिखा हुआ है, अनुग्रह लिखा हुआ है, अनुग्रह लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनुग्रह हमारा क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर री नहीं, रा की मात्रा लगेगी, मतलब री का प्रयोग नहीं होगा, रा का प्रयोग होगा, मतलब कि आधा का प्रयोग होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। अनुग्रह, गृह लग गया, तो अनुग्रह मतलब घर, गृह का घर होता है, तो ये हमारा कोई शब्द नहीं बन गया। अनुग्रह करना मतलब किसी से विनती करना कि प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अनुग्रह करते हैं, आप हमारे घर चले आइए, तो अनुग्रह हो गया। तो अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। क्या होता है, अनुग्रह होता है। ठीक है, इसी प्रकार गृह एक हमारा शब्द होता है ना, ऐसे दिया गया होता है गृहीत, ग्रहित, जबकि हमारा क्या होता है, गृहीत होता है। गृह, गृह, गृहीत होता है। ठीक है, ये शुद्ध है, ये हमारा अशुद्ध है। ठीक, अगला हमारा है अनधिकृत। तो क्या हमारा अनधिकृत है, अनधिकृत। तो अनधिकृत हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो ना है, आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अना जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे अब अन में जब अधिकृत हम जोड़ेंगे तो हमारा अनधिकृत हो जाएगा, आ जो है ना में जुड़ जाएगा। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि जो हमारा अन उपसर्ग है, वो जो रा होता है वो हमारा क्या होता है, स्वर सहित रहित होता है। मतलब कि जो ना होता है उसमें स्वर नहीं लगे होते हैं, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। अब आप ले देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, अधिकृत दिया गया है। ठीक है, अधिकृत, ये हमारा एक शब्द है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना, अनुपसर्ग जोड़ देना है, ये वाला अन। तो जब हम इसको और इसको मिलाएंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, अब देख लीजिए ना क्या मिलाना है हमको, ये और प्लस आ। जब इसका हम मेल कराएंगे तो ये हमारा ना बन जाएगा, वो भी स्वर सहित हो जाएगा। मतलब इसमें ये जो स्वर है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हमारा ना हो जाएगा पूरा वाला। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है,
इतनी चीज़ें समझ में आई, आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसीलिए हमारा अनाधिकृत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब अशुद्ध हो जाएगा, और इसका शुद्ध रूप अनधिकृत हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। भागीरथी, भगीरथी, तो भगीरथी हमारा अशुद्ध है, क्योंकि भगीरथी नहीं भागीरथी होता है। भागीरथी हमारा शुद्ध रूप है। ठीक, तो भगीरथी का शुद्ध रूप भागीरथी हो जाएगा। ठीक है। अस्थायित्व, अस्थायित्व लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, दीर्घ मतलब जो उच्चारण करेंगे थोड़ा लंबा खींचेंगे, सांस अपनी थोड़ी और ज़्यादा ई ऐसे करेंगे, ई नहीं, ई कर देंगे। ठीक है। तो अस्थायित्व, तो अस्थायित्व हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम भी अस्थायित्व बोलते हैं, ना कि अस्थायुत्व। उसको लंबा तो नहीं खींचते ना, तो इसीलिए हमारा अस्थायित्व का शुद्ध रूप अस्थायित्व हो जाएगा। ठीक है। कुमदनी, कुमदनी कई बार पूछा जा चुका हमारे एग्जाम में। हर मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नहीं कि हम केवल आर ओ की बात ही नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कई बार पूछा जा चुका है और रिपीट भी हुआ है। आर ओ में भी पूछा गया है, और बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहाँ भी पूछा जा चुका है। जैसे कुमुदनी हो गया, श्रृंगार, आशीर्वाद, उज्ज्वल, प्रज्वल, अनसुईया, अहिल्या, सॉरी हम भी अहल्या, अहिल्या नहीं अहल्या, द्वारका, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं और इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हम लोग उच्चारण गलत करते हैं ना, तो जब लिखना मतलब देखते हैं कि जैसे हमें वर्तनी छाँटनी है शुद्ध, तो क्या करते हैं, जाहिर सी बात हम लिख कर ही करते हैं, हाँ लिख के देखें कैसे है, लेकिन जब हम लोग उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो लिखेंगे भी गलत ही ना। तो उच्चारण जब हम लोग शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे भी शुद्ध ही। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा जा चुका है, पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है। जैसे सुश्रू था ना, शुश्रूषा, शुश्रूषा था, तो ये भी पूछा गया है। रुग्ण पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ लिख के देखा करिए। ठीक है। तो ये हो गया कुमुदनी, कुमदनी दिया गया, तो कुमदनी जैसे अभी इसमें तो केवल माँ पे मात्रा ही नहीं किया गया, कभी कभी पता है कैसे पूछ लिया जाता है कुमुदनी का, 1 मिनट बताते हैं हम आपको। पूछ लिया जाता है, ये देखिए ऐसे, एक सेकेंड, कुमुदनी ऐसे पूछ लिया जाता है। और कभी कभी दोनों मात्रा ऐसी कर दी जाती, कभी कभी दोनों मात्रा ऐसी कर दी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि का और माँ दोनों पे ह्रस्व ऊ की मात्रा रहेगी, प्लस दा पर ह्रस्व ई की मात्रा, मतलब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि हाँ इस पे ई ये रहेगी। अगर 2-4 बार आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा, तुरंत दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी कि हाँ ये चीज़ जो है ऐसे लिखी जाएगी, इस पर मात्रा ये रहेगी। और हाँ, उच्चारण करके भी आप लोग देखिए, क्योंकि जब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखेंगे भी। ठीक है। तो कुमुदनी होता है, ना कि कुमदनी या कुमुदनी या कुमुदनी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे देखते हैं। अब व्यंजन संबंधी हमारी अशुद्धियाँ आ गई। ठीक है। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया है प्रवृत्नीय, क्या दिया गया है, प्रवृत्नीय दिया गया है, तो इसका शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा, प्रवर्तनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रवर्तनीय हो जाएगा, ना कि प्रवर्तनीय हो जाएगा। तो प्रवर्तनीय का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्रवर्तनीय हो जाएगा। ठीक है। पटाक्षेप, क्या है, पटाक्षेप है। तो जहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अशुद्ध शब्द दिया गया होगा, तो ये जो आधा चा और छा है, ये किस में बदल जाएगा, क्षत्रिय वाला जो छ है, क्षत्रिय वाला जो छ है उसमें बदल जाएगा, अशुद्ध वाले में। ठीक है। मतलब कि आप देख लीजिएगा, जब आपके जैसे अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद हमारा किस प्रकार लिखा जाता है, ऐसे तो होता है। ठीक है। अब ये चीज़ ना देकर, सॉरी ऐसे लगा होता, ये चीज़ ना देकर आपको दे दिया गया अनु, ठीक है, छेद। तो जब आप लोग अनुच्छेद लिखकर देखे रहेंगे या कहीं पढ़े रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि ये चीज़ हमारी सही है, ना कि ये सही है। क्योंकि अनुच्छेद तो ये भी लिखा हुआ, अनुच्छेद ये भी लिखा हुआ, लेकिन जो लिखने का सही तरीका है वो हमारा पहला वाला है। ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि चीज़ें जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, लिख के चीज़ों को आप देखेंगे नहीं, तब तक आपका गलत होता रहेगा। ठीक।
तो ये हमारा क्या हो गया, पटाक्षेप दिया गया, पटाक्षेप, तो पटाक्षेप हो जाएगा सौंदर्य तत्व, सौंदर्यत्व, सौंदर्यत्व। तो सौंदर्यत्व का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा, ना कि सौंदर्यत्व। इसमें जो त्व लगा हुआ है ये हमारा नहीं लगेगा, ये प्रत्यय लग गया इसमें, जो कि गलत है, प्रत्यय नहीं लगेगा। पारंगक, तो पारंगक नहीं पारंगत होता है, पारंगक हमारा क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, पारंगत हो जाएगा। ठीक, एक बात आप लोग ये बताइए कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दिया करें हमें कि आपको जो भी मैं बताती हूँ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आगे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, मतलब कुछ भी बता, जैसे जब आप लोग कमेंट करते हैं या कुछ बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं जो चीज़ें कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ या जो भी बता रही हूँ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही है, इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मुझे भी पता चलता है ना कैसे क्या। अगर आप लोग सामने बैठ के पढ़ रहे होते तो आप तो तुरंत बता देते कि हाँ ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ और बताइए। और अब आमने सामने तो है नहीं हम, तो प्लीज़ आप लोग एक जरिया केवल है बताने का, कमेंट बॉक्स, तो आप लोग प्लीज़ बता दिया करें हमें, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हैं या ऐसा है जो सुधार करनी चाहिए तो मैं उसे सुधार भी कर लूँ। ठीक है, तो पारंगत का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा। ठीक है, आह्वान, क्या है, आह्वान है, आह्वान। तो आह्वान का शुद्ध रूप आह्वान होता है, क्या होता है, आवाहन होता है, आवाहन। मतलब कि जो हम लोग कहते हैं ना कि हम भगवान उनका मतलब किसी भी चीज़ का आह्वान कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, मतलब कि किसी को जब बुलाते हैं हम, या जब हम लोग जब हम हवन होता है ना हमारे यहाँ, तो जो मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र होता है मुझे याद नहीं, तो उस मंत्र में क्या होता है, मतलब भगवान जी के नाम लेकर हम लोग बोलते हैं, स्वाहा करते हैं, तो उनको हम बुला रहे होते हैं कि आइए और अपना ये जो मतलब कि इसमें जो वाह है वो आधा लगेगा। ठीक है, आओ वाहन, ठीक, आई मत समझ में, आवाहन होता है, तो आह्वान नहीं आवाहन होता है। महात्म, महात्म हमारा क्या है, गलत है, ये भी पूछा गया है, हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है। तो सॉरी, महात्म का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, महात्मय हो जाएगा, महात्मय हो जाएगा। ठीक है, आहल, आह्लाद, आह्लाद, तो आह्लाद नहीं आह्लाद होता है। ठीक है, असाम्यता, असाम्यता, तो असाम्यता नहीं असाम्य होता है। उश्रृंखल, तो उश्रृंखल का शुद्ध रूप उच्छृंखल होता है, उच्छृंखल होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अथेष्ट, अथेष्ट, अथेष्ट नहीं अथेष्ट होता है, वहिरंग नहीं होता, वहिरंग, यहाँ बा और वा संबंधी अशुद्धियाँ जो कि हमने अगली वीडियो में देखी है, बा और वा संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर अगला हमारा है वहिरंग नहीं बहिरंग होता है, क्या होता है, बहिरंग हो जाएगा हमारा शुद्ध शब्द। सर्जन, सर्जन हमारा क्या है, गलत है, सर्जन ही सृजन होता है, सर्जन भी एक होते हैं न्यूरो सर्जन, जो भी होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, तो सर्जन नहीं, यहाँ सृजन की बात हो रही है, जो सृजन का मतलब निर्माण करना किसी चीज़ का, तो सर्जन नहीं सृजन होता है, क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, हम लोग उच्चारण भी यही करते हैं अंतर ध्यान। ठीक है, तो अंतर ध्यान नहीं, अंतर ध्यान नहीं, क्या होता है, अंतर्धान होता है, ना कि ध्यान। ठीक है, तो अंतर ध्यान हमारा क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, अंतर्धान होता है। और ये हम लोग उच्चारण भी अशुद्ध करते हैं, और जब उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अशुद्ध ही लिखेंगे। तो अंतर ध्यान हमारा क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, अंतर्धान हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको, अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अछोहिड़ी, अछोहिड़ी, अछोहिड़ी हमारा क्या है, गलत है। अछोहिड़ी का, अछोहिड़ी जो है इसका अर्थ होता है कि जब कोई जैसे कोई युद्ध है या कोई सैनिक है तो उसमें जब हाथी, पैदल, घुड़सवार, ये सारी चीज़ें जब एक ही चीज़ मतलब एक ही सेना में जब इन सारे गुण होते, मतलब हाथी वाले जो हाथी पर सवार होकर मतलब युद्ध करते हैं वो भी हैं, घुड़सवार भी हैं, पैदल भी हैं, भाला फेंकने वाले भी हैं, तलवार चलाने वाले भी हैं, तो उस सेना को अछोहिड़ी सेना बोलते हैं। ठीक है, तो वही
इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अछोहिणी हो जाएगा। अछोहिणी हमारा क्या है? अशुद्ध है, और अछोहिणी हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। बाडंगमय, बाडंगमय नहीं वाडंगमय होता है, वाग्यमय होता है। बांगमय नहीं, हमारा होता है वाग्यमय हो जाता है। ठीक है, वाग्यमय। मतैक्य, तो मतैक्य नहीं मतायक्य होता है। क्या होता है? मतैक्य हो जाता है। सतगति, सो सत्यगति नहीं सदगति होता है, सदगति होता है। ठीक है। उपरोक्त, अब हम लोग लिखते भी यही हैं, उपरोक्त हम लोग लिखते भी यही हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है ऐसे उपरोक्त। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे दिया गया है आपके ऑप्शन में, ये आ गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी छाटिए, और उसमें उपयुक्त के स्थान पर क्या हो, बाकी सारे अशुद्ध दिए गए, केवल ये जो उपरोक्त लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ है। मतलब जो भी दिया गया है उपरोक्त ही लिखा गया है, उपरोक्त। लेकिन चारों में से केवल जैसे उपरोक्त है, कुछ भी गलत करके सब गलत दे दिया गया हो। मान लीजिए ऐसे दिया गया हो उपरोक्त, ये लिख दिया गया हो, सॉरी ता है, फिर लिख दिया गया हो उपरोक्त। ठीक, ऐसे भी कुछ भी करके दे दिया गया हो, लेकिन जो एक के दिया गया वो केवल ऐसे लिखा हो उपरोक्त। तब उस टाइम आप क्या करेंगे कि आपको यही सही करना है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिया गया हो कि ये और ये जो वाला है, मतलब ये उपरोक्त, एक सेकंड रुकिए, ये वाला उपरोक्त और ये वाला दोनों दिया गया है, तो दोनों में से आपको ये शुद्ध करना। बाकी चीज़ें इसे भी शुद्ध माना गया और इसे भी माना गया। लेकिन अगर इन दोनों दोनों एक ही क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो वर्तनी शुद्धि में हमें ये दोनों शब्द दिख गए हैं, तो हमें इसे शुद्ध करना, ना कि इसे। ठीक है, तो इसीलिए इसका शुद्ध रूप ये बनेगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया गया है कि ये शुद्ध दिया गया है और बाकी गलत देंगे, तो ये भी यही आपको शुद्ध मानना, मतलब शुद्ध टिक करना है। मतलब बात समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों ही जो शब्द ये दिए गए हैं शुद्ध माने गए हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये आपका दिया गया है ऑप्शन में तो यही टिक करना है, ना कि ये टिक करना, तब ये गलत रहेगा। अगर ये नहीं दिया गया है तो ये आपको शुद्ध करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। स्वयंवर, तो स्वयंवर जो है ये अनुस्वर क्या हुआ है, अनुस्वर को यहाँ पर लिख दिया गया है। मतलब पढ़ा तो इसको माँ ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक ध्वनियाँ वाले, तो उसे क्या करते हैं हम ना, उसे जैसे पंचमाक्षर 5 हमारे हैं, अंगा या मंगड़नम 5 हैं। ठीक है, जो हमारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन में को 5 वर्गों में बांटा गया। ठीक, क्योंकि अब ये चीज़ें आप नहीं पढ़े होंगे, अगर पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे उसमें हिंदी वर्णमाला आई होगी तो पढ़े होंगे। अगर लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा व्यंजन होता है उसको कई भागों में बांटा गया है। तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण होते हैं, और 25 वर्णों को 5-5 वर्ग में, मतलब 5 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जो मतलब पांचों वर्ग का जो 5वां शब्द होता है, मतलब वर्ण होता है या अक्षर होता है, उन पांचों को ही पंचमाक्षर बोला जाता है। ठीक है, तो उनके जो उच्चारण स्थान है 2 होते हैं। एक तो जो वर्ग के हिसाब से हो गया, ठीक है, कंठ, मूर्धा, ताल, दंत, ये सारे हो गए। लेकिन जो लास्ट वाला है ना, उसको एक नासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, ये वही है पंचमाक्षर का, यहाँ पर माँ का प्रयोग किया गया है। तो इसे हम बिंदी, जो पंचमाक्षर है, इसे हम यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो नासिक ध्वनि है यहाँ प्रयोग की गई है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्वयंवर पढ़ने में तो हमें लग रहा है सही है ना, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर अनुस्वर का प्रयोग होगा। अत्योक्ति, तो अतियोक्त नहीं अतियुक्त होता है। जैसे कि उपरोक्त था तो उपयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ पर अतियोक्ति गलत है और अतियुक्ति सही है। ठीक है, मतलब शुद्ध है। मनज्ञ, मनज्ञ नहीं मनोज्ञ होता है। क्या होता है, मनोज्ञ होता है। ठीक है, जगतनाथ, तो जगतनाथ नहीं जगन्नाथ होता है। कहते हैं जगन्नाथपुरी जाना है हमको भाई दर्शन करने भगवान के, तो जगतनाथ नहीं जगन्नाथ होता है। अब ये अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर था है, नाम में कैसे बदल गया। तो जो हमारी व्यंजन संधि होती है उसमें एक मतलब सूत्र होता है, नियम होता है कि जो मतलब जितने भी 5वां वर्ग हैं
उसमें जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एक नियम ये वाला होता है। तो जो ता है, ये ता, जो ता था दा धा ना ऐसे होता है ना, तो उसमें ता जो है ये अपने पांचवें सॉरी, एक नियम तो ये होता है कि तीसरे में बदलेगा पहला वर्ण और तीसरा वाला पहले में बदलेगा। एक नियम ये होता है कि जो पहला वर्ण है वो पांचवें में बदल जाएगा। तो ये यहाँ भी जो व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर फॉलो हुआ, मतलब प्रयोग हुआ है। पांचवा वर्ण यहाँ पहला वर्ण पांचवें में बदल जा रहा है, तो इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है। निरपाय, निरपाय, तो निरपाय का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा। मनहर, मनहर हमारा अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप मनोहर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। निश्छल, निश्छल हमारा क्या है? गलत है। निश्छल हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया, जबकि ताला विसा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, ताला विसा का प्रयोग हुआ। ठीक। निस्तार, तो निस्तार नहीं निस्तार, निस्तार नहीं निस्तार होता है। ठीक है। दुष्तर, दुस्तर नहीं दुस्तर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये होगी हमारी व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, तो हमने देख ली। अब हमारी स्वर संधि संबंधी अशुद्धियाँ हो जाएंगी। परिच्छेद, तो परिच्छेद नहीं परिच्छेद होता है। ठीक है। जैसे हमने अनुच्छेद देखा था उसी प्रकार परिच्छेद ये वाला सही रहेगा। विद्युत लता, तो विद्युत लता नहीं विद्युत लता होता है, विद्युत लता। ठीक। तत्मय, तत्मय, अब यहाँ भी ये देखिए ता जो है ये किस में बदल जा रहा है? नाम है। मतलब जो व्यंजन संधि हमारी है, व्यंजन संधि, उसमें एक नियम हमने भी आगे देखा है कि जो मतलब कि जो हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, तो उन 5 वर्गों में से जैसे 5 वर्ग हैं, एक का खा गा घा अंगा चाचा चाचा ही, जो भी ऐसे हैं, तो पांचवा वर्ड जो है वो पहला वर्ड जो है पांचवें, पहला शब्द अक्षर जो है वो पांचवें में बदल जाएगा। तो यहाँ तत्मय है, तो इस किस में बदल गया है? ये ता जो है उस किस में बदल गया है? अपने वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल गया है, तो ये हमारा शुद्ध रहेगा, तन्मय हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। परमोषधि, परमोषधि, तो परमोषधि नहीं परमोषधि हो जाएगा, परमोषधि हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सी संधि है। ये स्वर, अब इतना हम बता दे रहे हैं, स्वर संधि का पार्ट है ये। अब स्वर संधि का कौन सा पार्ट है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। षट ऋतु, षट ऋतु नहीं षड ऋतु होता है। षड मतलब 6, ऋतु मतलब मौसम, तो 6 ऋतुएं। ठीक। तरु छाया, तो तरु छाया नहीं तरु छाया होता है। तरु छाया हमारा शुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा? तरु छाया हो जाएगा, तरुच छाया हो जाएगा। ठीक है। पितृण, पितृण हमारा क्या है? अशुद्ध है। पितृण हमारा अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? पितृ ऋण हो जाएगा। पितृ ऋण मतलब पिता का कर्ज। ठीक। मनोकामना, तो मनोकामना में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, तो ये इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो मनोकामना हो जाएगा। ठीक है। यश लाभ, तो यश लाभ नहीं यशो लाभ होता है, यशो लाभ हो जाएगा। रीत्यानुसार, तो रीत्यानुसार नहीं रीत्यानुसार हो जाता है, रीत्यानुसार हो जाएगा। ठीक है। उद्विग्न, उद्विग्न हमारा क्या है? उद्विग्न हमारा अशुद्ध है, तो उद्विग्न का शुद्ध रूप उद्विग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्विग्न हो जाएगा। ठीक है। अधगति, तो अधगति हमारा क्या है? अशुद्ध है, तो अधगति का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा। ठीक है। अब गति में इसमें क्या प्रयोग हुआ? गति में यहाँ पर क्या किया गया है? अध, इसका प्रयोग किया गया है, तो ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। विद्युत चालक, विद्युत चालक, तो विद्युत चालक क्या है? विद्युत चालक हो जाएगा, विद्युत चालक हो जाएगा। ठीक है। आगे हमारा क्या है? नदेश, नदेश नहीं नदीस होता है, नदीस, नदी प्लस ईस बराबर नदीस हो जाएगा। जैसे ई, सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिए, कैसे बन गए? ई प्लस ई मतलब दीर्घ ही मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ई ही बनाएंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो नदी प्लस ईस मतलब नदी के यूजर, ईस मतलब ईस और नदी मतलब नदी, तो ये जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा नदेश बनेगा, ना कि नदेश। ठीक है। दिग्जाल, तो दिग्जाल जो है ये कहीं कहीं दिग्जाल भी आ जाता है, तो दिग्जाल नहीं दिग्जाल होता है, ये दिग्जाल है तो दिग्जाल हो जाएगा। दिग्जाल हमारा अशुद्ध है, दिग्जाल हो जाएगा। ठीक है। ये
स्वर रहित है, ठीक। दुरावस्था, तो दुरावस्था नहीं दुरावस्था होता है। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ कैसे हो गया दुरावस्था, मतलब आ यहाँ क्यों गायब हो गया। तो जब हम इसमें दुरावस्था में मूल शब्द क्या है हमारा, अवस्था है। अब देखिए आप लोग, देखिए अवस्था हमारा क्या है, ये मूल शब्द है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें दुर उपसर्ग जोड़ दिया। तो दुर उपसर्ग कैसे होता है, दूर है, दूर ऐसे है, ये दुर जो है ये क्या है, रा, इसमें जो दुर में रा है वो स्वर रहित है। मतलब कि जब जो व्यंजन शब्द हैं जब उसमें हलंत लगा होगा तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, व्यंजन रहित है, मतलब इसमें सॉरी स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब ये इन दोनों का मेल होगा, ठीक। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा ये, हाँ। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, स्वर रहित, स्वर सहित रा हो जाएगा। तो इसीलिए जब कहाँ था हमारा, एक सेकंड रुकिए, ये रहा। तो दुरा प्लस अवस्था, तो जब हम अवस्था में दुर उपसर्ग लगाएंगे ना तो हमारा दुरा नहीं बनेगा, दूर बनेगा। अब जो आ है वो रा में जब मिला ना तो वो रा आधा था वहाँ पर, अब वो पूरा हो गया तो रा बन गया, ऐसे था। लेकिन जब हमने आ जोड़ दिया तो ऐसे हो गया। तो इसमें मात्रा कहाँ चढ़ी, मात्रा तो आई नहीं भाई। तो इसीलिए हमारा दुरावस्था हो जाएगा, ना कि दुरावस्था हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्वंश, सत्वंश, सत्वंश हमारा अशुद्ध सद्वंश हो जाएगा, ठीक है। सद्वंश हो जाएगा। पुरा पुनराभिनय, पुनराभिनय। तो जब अभिनय में हम पुनर् उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा पुरा नहीं पुर बनेगा, क्योंकि रा जो है वो क्या है हमारा स्वर रहित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें ये कैसे पता चलेगा। तो अब आप लोग अगर पढ़े होते कि कितने उपसर्ग हैं कितने प्रत्यय हैं तो वो याद किए होते ना कि हाँ इतने मतलब जो उपसर्ग है कैसे होते हैं, अनु दुर दुस निर, ये सारे हमारे उपसर्ग होते हैं, जो कि अब मुझे कंफर्म याद नहीं है इस टाइम। 22 होते हैं या 12 ऐसे कुछ होते हैं, जो कि माफ़ करिएगा मुझे याद नहीं है, ना ही हमने देखा इसे, ठीक। तो अगर आप लोग कहेंगे तो अगली वीडियो में हम बता देंगे कि हाँ कौन कौन से हमारे उपसर्ग होते हैं, देखना पड़ेगा। अभी बता भी दें और गलत हो जाए तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं और इसमें भी होते हैं। तो संस्कृत की संख्या अलग है, इनकी अलग है। तो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि संस्कृत वाले 12 हैं या हिंदी वाले 12 हैं। तो ऐसे कुछ है जो कि हम कल बता देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं इसके, कितने हैं या हमारे एग्जाम में तो आने वाला है नहीं ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ इससे संबंधित जो हमारी अशुद्धि हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं। तो अगर हम जाने रहेंगे कि हाँ कौन कौन से उपसर्ग होते हैं कैसे लगते हैं तो हमारे लिए ही सही रहेगा, ठीक है। तो दुरावस्था हो गया, आगे देखते हैं। मनोकाष्ठा, पुराने भय तो कर लिए, मनोकष्ट। तो मनोकष्ट का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मन कष्ट हो जाएगा। इति पूर्व, तो इति पूर्व का शुद्ध रूप इतः पूर्व हो जाएगा, इतः पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अंतर प्रांतीय, तो अंतर प्रांतीय का शुद्ध रूप अंतः प्रांतीय हो जाएगा। निरूपम, तो निरूपम का शुद्ध रूप निरूपम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरूपम हो जाएगा। निरूपम हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है, निरूपम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं समाज संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक। तो समाज संबंधी अशुद्धियाँ हमारी कौन कौन सी हैं। दिवारात्रि, तो दिवारात्रि, दिवारात्रि हमारा क्या है, ये क्या है हमारा दिवारात्रि। दिवारात्रि हमारा अशुद्ध है जब हम जैसे ता लास्ट में है और आगे कोई भी अगर जुड़ रहा है उपसर्ग लग रहा है लास्ट में ता है तो उस पर जो मात्राएं हैं वो हट जाएंगी। जैसे दिवारात्रि है तो दिवारात्र हो जाएगा, ठीक है। दुरात्मा गण, तो दुरात्मा गण नहीं, दुरात्मा गण नहीं दुरात्म गण हो जाएगा, दुरात्म गण हो जाएगा, ठीक है। सानंदति, सानंदित, सानंदित का अशुद्ध रूप सानंद हो जाएगा। गुड़ीगढ़, गुड़ीगढ़ नहीं गुड़ीगढ़ हो जाएगा, गुड़ीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। भ्रातागढ़, तो भ्रातागढ़, भ्राता मतलब भाई होता है, भ्रातृ, भ्रातृ, भ्रातृ मतलब भाई होता है। तो भ्रातृगण मतलब जैसे जो जब भ्राती मतलब भाई का जब बहुवचन होगा या कई भाई हो जाएंगे, कई भाई लोगों की बात की जाए, जैसे भाइयों का समूह की बात की जा रही है तो हाँ भ्रातृगण होगा, ना कि भ्रातागण हो जाएगा, ठीक है, भ्रातृगण होगा। योगी वर, तो योगी वर नहीं योगी वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योगी वर हो जाएगा, ठीक। सतोगढ़,
तो सतोगढ़ हमारा अशुद्ध है, इसका सतोगढ़ का शुद्ध रूप सत्वगढ़ हो जाएगा। प्राणी वृंद, प्राणी वृंद का शुद्ध रूप प्राण वृंद हो जाएगा, प्राण वृंद हो जाएगा। ठीक है। कृतघ्नो, कृत घनो, कृत घनो, तो कृत घनो नहीं कृतघ्न होता है। जो किए मतलब उपकार के बदले नहीं, उपकार को मानने वाला या उपकार को ना मानने वाला, जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। जो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो ये कृतघ्न हमारा ये शुद्ध रूप है, और ये जो कृतघ्नो लिखा है ये अशुद्ध है। मंत्रीवर, तो मंत्रीवर नहीं मंत्रीवर होता है, मंत्रीवर या मंत्रीगण। ठीक है। तो री पर त्रा पर री की मात्रा मतलब हर्ष ई की मात्रा लगेगी। वक्तागढ़, तो वक्तागढ़ नहीं वक्तागढ़ हमारा वो गलत हो जाएगा, वक्तृगढ़ हो जाएगा, वक्तृगढ़ हो जाएगा। सलज्जित, तो सलज्जित नहीं सलज्ज हो जाएगा, सलज्ज हो जाएगा। अंतर्निशी, अंतर्निशी, तो इसका शुद्ध रूप सॉरी अंतर्निशी नहीं आहरनिशी लिखा हुआ है, ध्यान कुछ और था, आई एम सॉरी। अंत आहरनिश नहीं अहरनिश हो जाएगा। अहरनिशी हमारा क्या है अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा अहरनिश हो जाएगा। ठीक है। असंकित, तो असंकित नहीं सॉरी सॉरी ससंकित, ससंकित नहीं सशंक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आत्मा पुरुष, तो आत्मा पुरुष हमारा अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा आत्म पुरुष हो जाएगा। आत्म पुरुष हमारा शुद्ध है, आत्मा पुरुष गलत हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें उपसर्ग लगाने से शुद्ध करेंगे। जैसे कुछ शब्द इसमें ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर हमें प्रत्यय लगाना है पर उपसर्ग लगा दिया गया है, और कहीं पर उपसर्ग लगाना है प्रत्यय की जगह उपसर्ग, उपसर्ग की जगह प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है। तो वो अशुद्धियाँ हमें छांटना है कि कहाँ पर कौन सी अशुद्धि है। जैसे गोपित है, गोपित, तो गोपित का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा गुप्त हो जाएगा। चरुताई, तो चरुताई में आई प्रत्यय लगा दिया गया है, तो हमारा गलत हो गया, उसमें आ प्रत्यय। चरुता में चारुता में क्या करना ता प्रत्यय लगाना है, तो चारु में जब ता प्रत्यय हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा चारुता जो कि शुद्ध है। आई प्रत्यय लगा देंगे, चरुताई प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा शुद्ध हो जाएगा, चरुताई नहीं चरुता हमारा शुद्ध रहेगा। ठीक है। ये उपसर्ग संबंधी अशुद्धि। अभल, अभल, इसमें भल में क्या किया गया आ उपसर्ग लगाया गया जो कि गलत है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्दांश के आगे लगता है। ठीक है। जैसे कोई शब्द दिया गया उसके आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है तो हमारा उपसर्ग कहलाता है। यहीं पर हम प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय वह होते हैं जो किसी शब्द के अंत या वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो भल ये दिया गया है इसमें मूल शब्द हमारा भल है। ठीक है। अब भल में इन्होंने क्या किया है कि भल में इन्होंने क्या किया अप्रत्यय जोड़ दिया अभल। तो अभल हमारा क्या कोई शब्द नहीं बनना है। जैसे अगर हम जैसे कोई प्रत्यय किसी मूल शब्द में जोड़ रहे हैं तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, ना कि कोई अर्थ ही ना निकले। तो अभल जो हमारा क्या है ये हमारा अशुद्ध है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर इसमें अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो हमारा अनभल हो जाएगा जो कि हमारा एक अर्थ दे रहा है। ठीक है। द्वैवार्षिक, द्वैवार्षिक, तो द्वैवार्षिक हमारा गलत है, द्विवार्षिक होगा। द्विवार्षिक हमारा शुद्ध हो जाएगा। द्वि मतलब क्या होता है द्वि मतलब होता है दो। ठीक है। द्वि मतलब दो, दो का द्वि का अर्थ क्या होता है दो, और द्वय हमारा क्या है गलत है। द्वय के स्थान पर हमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग करना था द्वि का प्रयोग करना था, जो कि इन्होंने द्वय कर दिया तो गलत हो गया। तो हमारा द्विवार्षिक होगा मतलब 2 वर्ष, ना कि द्वैवार्षिक। प्रफुल्लित, तो इन्होंने इत प्रत्यय का यहाँ उपसर्ग कर दिया है। प्रफुल्ल, फुल्ल हमारा क्या है प्रफुल्ल हमारा पूरा एक मूल शब्द दिया गया प्रफुल्ल। कहते हैं ना बहुत प्रफुल्ल मतलब प्रसन्न, खुश होना, ज़्यादा खुशी होना तो उसी को प्रफुल्लित मन हो गया, मन बहुत खुश हो गया। तो यहाँ प्रफुल्ल हमारा क्या है
मूल शब्द है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इत प्रत्यय जोड़ दिया है, इत प्रत्यय जोड़ दिया, जो कि हमारा गलत हो गया। भाई प्रफुल्लित प्रफुल्लित जो है भले ही हम लोग प्रयोग कर देते हैं, पर ये हमारा अशुद्ध है, प्रफुल्लित नहीं प्रफुल्ल होता है, तो प्रफुल्ल हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। ओगुण, तो ओगुण नहीं अवगुण होता है, इसमें अप्रत्यय गुण में गुण हमारा क्या है, मूल शब्द है। जब इसमें हम ओ औरत वाला ओ नहीं औ जब उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा बनेगा अवगुण, तो ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। अवगुण ये वाला रहेगा। आगे देखते हैं। ज्ञानमान, तो ज्ञानमान, ज्ञान में क्या किया गया है, मान उपसर्ग लगाया गया है, जो कि हमारा गलत है। ज्ञानवान होता है। आप कहते हैं, हम लोग भी खुद ही कहते हैं बहुत ज्ञानवान बन रहे हो, तो ज्ञानमान तो नहीं कहते अब ज्ञानवान बन रहे हो, ये तो बोलते हैं कि हाँ बहुत ज्ञानवान बन रहे हो, तो ज्ञानवान होता है, ना कि ज्ञानवान। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ कहाँ उपसर्ग लगाना है, कहाँ प्रत्यय लगाना, छोड़ो ये झंझट। आप ये खुद बोलचाल की भाषा में या कोई शब्द ले लीजिए और उसको जोड़ लीजिए किसी चीज़ से कि हाँ कहाँ पर कौन सा शब्द बन रहा है। मतलब सारी चीज़ें तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इसको जोड़ लें, क्योंकि हमें वर्तनी शुद्ध करना है, ना कि हम कुछ और कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्तनी शुद्ध करना है। तो ज्ञानमान हमारा अशुद्ध है, ज्ञानवान, ज्ञानमान हमारा क्या है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। अवतार, अवतार, तो अवतार नहीं अवतार होता है। ठीक। अविदैविक, अविदैविक नहीं अधिदैविक होता है। ठीक है। अग्नेय, तो अग्नेय ये हमारा पूछ लिया जाता है किसमें, विशेषण और विशेष का, कि अग्नेय का या अग्नि का विशेषण क्या होगा या विशेष क्या होगा। तो अग्नेय का जो शुद्ध रूप है तो एक आग्नेय होता है, लेकिन अगर विशेषण विशेष पूछा जाता है कि अग्नि का क्या होगा, तो अग्नेय आग्नेय हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अनुवासिक, अनुवासिक, तो अनुवासिक का शुद्ध रूप अनावासिक हो जाएगा। अनावासिक, अनुवासिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अनावासिक हो जाएगा। अनुसांगिक, तो अनुसांगिक नहीं आनुषंगिक होता है। आनुषांगिक हमारा क्या है, गलत है, मतलब अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा। ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ, तो लब्ध लब्ध प्रतिष्ठित नहीं लब्ध प्रतिष्ठ होता है। यहाँ प्रतिष्ठित दिया गया है, प्रतिष्ठ होता है, प्लस जो लब्ध लब्ध है, लब्ध नहीं लब्ध होता है, आधा बा का प्रयोग होता है, ना कि वा का। भुजंगिनी, तो भुजंगिनी नहीं भुजंगी होता है, क्या होता है, भुजंगी होता है। ठीक है। कृशागिनी, कृशांगिनी, तो कृशांगिनी नहीं कृशांगी होता है, क्या होता है, कृशांगी होता है। प्रेयसी, प्रेयसी नहीं प्रेयसी, प्रेयसी नहीं प्रेयसी होता है। ठीक है। सुलोचनी, सुलोचनी नहीं हमारा सुलोचना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनका नाम भी होगा सुलोचना। कोमांगिनी, कोमलांग, कोमलांगिनी, कोमलांगिनी नहीं कोमलांगी होता है, क्या होता है, कोमलांगी हो जाता है। ठीक है। चातकनी, चातकनी हमारा क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप चातकी हो जाएगा। चातकी हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, और चातकनी हमारा अशुद्ध रूप है। ठीक है। अब हम लोग हलंत संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जो कि हलंत लगाना होता है, हलंत बिना हलंत लगाए दे दिया जाता है, तो उसे ढूंढना होता है कि हाँ हमारा कौन सा शुद्ध है। अब अकस्मात, ये क्या है हमारा अकस्मात, जो कि इसमें ता में हलंत लगेगा तब ये शुद्ध होगा, तो ये यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ लास्ट में, तो हमारा क्या है, ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप ये कैसे हो जाएगा, अकस्मात हमारा ये शुद्ध रूप हो जाएगा। राजन, अब ये हलंत का मतलब ये होता है कि जो जिस वर्ड में हलंत लगा हुआ है उसमें जो स्वर है वो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी स्वर हो सॉरी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसे अभी हमने का खा ऐसे पढ़ते ना, का खा गा घा, मतलब लास्ट में आ रहा है ना, तो अगर हलंत लगा हुआ तो उसे पढ़ेंगे के खे गे घे, मतलब आ नहीं आना चाहिए अगर उसमें हलंत लगा हुआ है। तो अकस्मात हमारा ये हो जाएगा, राजन हो जाएगा। ठीक है। तो वणिक, वणिक का शुद्ध रूप क्या हो, वणिक, वणिक लिखा तो शुद्ध है लेकिन गलत, इसमें जो मात्राएं बाकी हैं सब सही हैं, बस केवल इसमें हलंत नहीं लगा इसलिए गलत हो गया, इसमें वणिक हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक है। हलंत वाला सही रहेगा। विद्वान,
तो विद्वान हमारा क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ना में हमें हलंत लगाना था, ना को स्वर रहित हमको लिखना था, लेकिन हमने स्वर सहित लिख दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे, एक तो पूछिया निकाल देंगे, मतलब पूछ निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो भाई पूछ लगा दो, तो विद्वान जी के पीछे क्या करना है, शुद्ध कर लेंगे हम अपना। तो पूछ लगा दिए तो हमारा हो गया शुद्ध। विराट, तो विराट नहीं, वो विराट होता है, वो विराट होता है, और जो कि टा होता है वो हलंत मतलब उसमें हलंत लगे होते हैं। भविष्यत, अगर भविष्य लिखा गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भविष्यत ता जुड़ गया लास्ट में तो भविष्यत होता है, ना कि भविष्य। ठीक है, मतलब भविष्यत, ये क्या लिखा हुआ, भविष्यत लिखा हुआ। तो लेकिन हमें लिखना क्या, भविष्यत लिखना है, मतलब ता जो है उसको स्वर रहित लिखना है, तो भविष्यत होगा। अभी आप इसको जब पढ़ेंगे भविष्यत, भविष्य जो ये लिखा हुआ तो ये पढ़ा जाएगा भविष्यत, भविष्यत, लेकिन भविष्यत होता है। ठीक है। हुम हुत भुक, हुत भुक, तो हुत भुक, हुत भुक, हुत भुक का शुद्ध रूप हुत भुक ये वाला रहेगा, उसमें हलंत लग जाएगा। सतत, सतत में भी हलंत लगेगा। ठीक है। दृश्यमान, तो दृश्यमान का शुद्ध रूप ये वाला होगा हलंत सहित। प्रत्युत, प्रत्युत का शुद्ध रूप ये होगा, हलंत लगेगा। महान में भी हलंत लगेगा, सतचित में भी हलंत लगेगा, साक्षात ये भी हलंत वाला रहेगा। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अगर कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, या कुछ आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट ये भी करिएगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी कि कैसी लगी, जो भी कमी हो वो भी आप बता सकते हैं। अगर कुछ ऐसा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो भी बता सकते हैं। समझ में आई चीज़ें नहीं आई, मतलब जो भी मतलब परेशानी हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूँगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे। ठीक है। और कल से हमारा चलेगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और प्रैक्टिस सेट हमारा अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव से क्या होगा ना कि हमें आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मिलते रहेंगे कि हाँ आप लोग कैसे जुड़े हैं। और हाँ, जो हमारा